आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बेहद खौफनाक कानून लाया जा रहा है। इस कानून को अगर भाजपा दोनों सदनों में पास करवा देती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को ताकत मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, ऐसा विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। इस कानून के फायदे गोदी मीडिया में धड़ल्ले से गिनवाने शुरू कर दिए गए हैं। महिला आरक्षण के नाम पर इस कानून का फायदा बीजेपी और गोदी मीडिया के जरिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन इस कानून के क्या क्या अंजाम हो सकते हैं और कितने खतरनाक अंजाम हो सकते हैं, इसकी शुरुआत आज के दिन कर दी गई है। आज, जी हाँ, आज मोदी के इस नए कानून की कॉपियों को आग के हवाले कर दिया गया है। मोदी को ये तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही होगी कि कैसे विपक्ष ने पूरी तैयारी इस कानून को खत्म करने की कर ली है और खासकर साउथ के अंदर इस कानून के खिलाफ बहुत बड़ा उबाल आ चुका है। और उबाल ऐसा कि कानून की जो कॉपियां हैं जो मोदी सरकार आज संसद भवन के अंदर पेश करने वाली है, इस पर चर्चा करने के लिए जो स्पेशल सत्र 3 दिनों का बुलाया गया है, उससे पहले साउथ के अंदर भयंकर तरीके का तूफान और इस तूफान में मोदी के कानून को जलाकर राख किया गया है। पार्लियामेंट हाउस में अभी कदम भी भाजपा की नहीं पड़ी है कि उससे पहले एक बड़ा तूफान आपको दिखाऊंगी तस्वीरों के माध्यम से कि क्या और किस तरीके का, जी हाँ, ऐलान इस वक्त साउथ के नेताओं के जरिए, मुख्यमंत्रियों के जरिए किया गया है। साथ ही राहुल गांधी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर दिए हैं। आधी रात को जागकर राहुल गांधी का क्या वीडियो संदेश आया है वो भी आपको बताऊंगी। और जिन महिला आरक्षण की बात की जा रही है, महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात की जा रही है, वो भाजपा शासित में महिलाओं के स्लीवलेस कपड़े से ऐतराज जता रहे हैं, वो भी खबर आपको बताने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि भाजपा का विकास आज इस देश में आम लोगों की जान लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आम लोगों की जान लेता हुआ नजर आ रहा है। ये भाजपा का कैसा विकास है जहां पर लोगों की जिंदगियां लील हो गई है, उनके परिवार उजड़ गए हैं। लेकिन कानून लाकर भाजपा सरकार ये कहने को पूरे देश में कोशिश कर रही है कि ये कानून बहुत फायदेमंद है। अगर कानून लाना है तो गरीबी को हटाने वाला कानून लाइए। अगर कानून लाना है तो इस देश से महंगाई हटाने का कानून लाइए। अगर कानून लाना है तो इस देश के तमाम लोगों को सम्मान दिलाने का कानून लाइए। ये नहीं कि सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी तमाम राजनीति को मजबूत कर आप कहिए कि ये देश हित के लिए है। ये सब कैसे हो सकता है कि जो कानून भाजपा के जरिए लाया जाता है वो देश हित का बताया जाता है, लेकिन विपक्ष और आम जनता उसे अपने हित का मानती ही नहीं है। कल भी मैं बता चुकी हूँ दोस्तों कि कैसे इस कानून के विरोध में आपात बैठक बुलाई गई थी और आज इस कानून के विरोध में मोदी के मुंह पर एमके स्टालिन ने पीरासीमन से जुड़े हुए विधेयक की कॉपियां जला दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमिलनाडु में आग उबाल कैसे मार रहा है, कैसे इस कानून की कॉपियों को जलाकर राख कर दिया गया है। सीएम, जी हाँ, डीएमके अध्यक्ष और राज्य के सीएम, तमिलनाडु के जो सीएम हैं एमके स्टालिन, उन्होंने परिसीमन से जुड़े विधायक की कॉपियों को जलाकर आप और काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज जो है वो शुरू कर दिया है और भयंकर तरीके का विरोध जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे, जी हाँ, कैसे यहाँ पर भयंकर विरोध का नज़ारा नज़र आ रहा है, जिसको लेकर पहले ही एमके स्टालिन ने चेतावनी दे दी थी कि ये आखिरी चेतावनी है। अगर इस कानून को पास कराने की कोशिश की जाएगी तो साउथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा खतरनाक विरोध होगा जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। वहीं आगे दोस्तों, राहुल गांधी का ये वीडियो आप ज़रूर सुनिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, इस कानून को लेकर बहुत बड़ी बातें की है। सबसे पहले आप राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या और किस तरीके की चीज़ें इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है। मोदी जी, मैं समझता हूँ कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो वुमेन हो। मैं जानता हूँ कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए। 35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है और आप उससे डरे। मगर ये तरीका नहीं। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़े,
आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने देंगे। पुराना डेटा नहीं चलेगा, 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। सुना दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण और डेलिमिटेशन को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, दरअसल वो एप्स्टीन के खुलासे से डरकर बुलाया जा रहा है। ये बात तो सच है दोस्तों कि देश की सत्ता में और संसाधनों पर पहला अधिकार भागीदारी जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों का होना चाहिए, महिलाओं और पुरुष का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो विरोध जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के कानून लाकर भाजपा कोशिश कर रही है कि वो तमाम चीज़ों को ठीक कर रही है और देश हित के लिए कर रही है, उसको लेकर नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने डेलिमिटेशन विवाद को लेकर मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके का हमला बोल दिया है। उन्होंने अपने एक्स पर आधी रात को, जी हाँ बुधवार देर रात को एक वीडियो रिलीज़ किया और ये बीजेपी के लिए एक ख़तरनाक कानून जो है वो बताया जा रहा है कि इस कानून के ज़रिए बीजेपी एक ख़तरनाक प्लान तैयार कर रही है जो 2029 के लोकसभा चुनाव तक सभी लोकसभा सीटों को अपने फ़ायदे के लिए गैरमेंडर कर दिया जाएगा। यानी कि प्रस्तावित बिलों के माध्यम से संविधान की सभी सुरक्षा उपायों को हटा दिया जाएगा, जिससे पूरी पावर डेलिमिटेशन कमीशन को दे दी जाएगी। ये कमीशन खुद सरकार नियुक्त करेगी और निर्देशित करेगी। इस कमीशन के फैसले को एक तरह से मोदी सरकार के परिसीमन संबंधी फैसलों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकेगा। ये बात विपक्ष के जरिए कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में गैरमेंडिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरीके से तय करना कि सिर्फ एक पार्टी की चुनावी फायदा मिल सके। उनका आरोप है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगा बल्कि सत्ता के पक्ष को फायदा पहुंचाने वाला होगा। संसद के विशेष सत्र यानी कि 16 आज से शुरू हो रहा है, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक और विवादित पीरासीमन विधायक लाया जा रहा है और महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने समर्थन का फैसला किया है। लेकिन परिसीमन विधायक के विरोध का फैसला जो है वो साफ तौर पर यहाँ देखने सुनने को मिल रहा है। संसद में इस पर विवाद होना लगभग तय माना जा रहा है। सदन में आज यानी कि गुरुवार को जब इस बिल को पेश किया जाएगा तो अभूतपूर्व हंगामा देखने को मिल सकता है। शायद इससे पहले आपने ऐसा हंगामा ना देखा हो जो आज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस पर बहस का मौका भी सभी पक्ष को मिलेगा, जिसको लेकर राहुल गांधी ने लिखा है कि हम पहले ही देख चुके हैं कि बीजेपी ये कैसे करती है। उसने असम और जम्मू कश्मीर में डेलिमिटेशन को हाईजैक कर लिया, जहां उसने विरोधी बीजेपी क्षेत्रों और समुदायों को तोड़ फोड़ कर अपने चुनावी फायदे के लिए बांट दिया। परिणाम स्वरूप कुछ सीटों पर 25 लाख मतदाता हैं, जबकि कुछ सीटों पर केवल 8 लाख मतदाता। कुछ सीटों पर 12 विधानसभा खंड है, जबकि कुछ पर केवल 6 विधानसभा खंड है और कुछ सीटों को बिना किसी जुड़ाव के टुकड़ों में बांट दिया गया है। राहुल ने आगे ये भी कहा कि चुनाव आयोग पर कब्जा कर लेने के बाद प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा हो गया है कि वो डेलिमिटेशन कमीशन पर भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस ये होने नहीं देगी और आज इसका जवाब सदन के अंदर दिया जाएगा। दोस्तों, जिस महिला आरक्षण की बात की जा रही है ना, ये आपको दिखाती हूँ कि उस महिला आरक्षण का कितना सम्मान भाजपा के जरिए किया जा रहा है। दरअसल डीयू छात्र, जी हाँ डीयू छात्र मंत्री का सम्मान करने आई थी। अधिकारी ने स्लीवलेस ड्रेस देखकर उन्हें रोक दिया है, ऐसी इनकी सोच है। स्लीवलेस कपड़ा पहनकर जब कोई लड़की आ रही है और सम्मान करने के लिए, तो वो अधिकारी मंत्री जो है उनके मंत्री के जो अधिकारी है वो उनको रोक दिया कि नहीं, आप सम्मान नहीं कर सकते हैं। जिन्हें एक बेटी की स्लीवलेस ड्रेस से दिक्कत है दोस्तों, वो पार्लियामेंट में महिला आरक्षण की आड़ में मनमाफिक डेलिमिटेशन की प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कैसी राजनीति है जहां पर एक स्लीवलेस कपड़ा देखकर इनको एतराज़ है और ये महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये खुद कांग्रेस के ज़रिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है। वहीं एक तरफ गुजरात के विकास मॉडल की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगे, बहुत सारे मीडिया में किस्से कहानियों को गाया गया कि गुजरात मॉडल, लेकिन नरेंद्र मोदी का कैसा जानलेवा विकास है इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बड़ौदा बस स्टेशन पर अचानक एक छज्जा या जो भी पिलर था दोस्तों, वो ऐसे भड़बड़ाया कि यहाँ पर नरसिंह भाई देव नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। 114 करोड़ रुपए की लागत से इस
बस स्टेशन का उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने करीब 1.5 साल पहले किया था और इससे ज़्यादा तो मिट्टी के घर फूस छप्पर के दोस्तों चलते हैं जितना मोदी का 114 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ स्टेशन चला नहीं और इसमें लोगों की ज़िंदगियां चली गई हैं। भाजपा का विकास सिर्फ और सिर्फ पता नहीं चुनावी प्रपंच के लिए और अखबारों में चिपकाने के लिए होता है। अगर वाकई विकास हो रहा होता तो ऐसी भयावह तस्वीर तो देश के सामने कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस देश के आम आदमी की ज़िंदगी इस सरकार के लिए कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। जब चाहो जहां चाहो दबा दो, कुचल दो, मार दो, फोड़ दो, यही करना इन्हें बस आता है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।